और आज भी संभल को लेकर सियासत जोरों पर रही। आज सुबह संभल जाने की राहुल गांधी की जिद पर ऐसा विवाद गहराया कि गाजीपुर बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गया। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संभल जाने का मन बनाया, लेकिन प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि 10 दिसंबर से पहले ना आए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका अपने फैसले पर अड़े रहे और संभल की तरफ काफिले के साथ रुख कर लिया। और फिर दिखा सड़क पर 2 घंटे का सियासी ड्रामा। संभल पर संग्राम, गाजीपुर बॉर्डर पर सियासत। 2 घंटे तक सड़क पर राहुल का संग्राम। राहुल और प्रियंका लौटकर दिल्ली आए। संभल पर सियासत की दिशा क्या है? संभल में सर्वे पर हुए संग्राम के कारण 5 लोगों की मौत पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। संभल में शांति है, लेकिन सियासत में अभी तक शांति नहीं आई, जिसकी एक झलक आज दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर की सड़क पर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के तमाम मामलों पर मुखर रहने वाली प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संभल का रुख किया तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तैयारी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया। और इसके बाद शुरू हुआ सियासी हंगामा। सुबह करीब 10 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली के अपने आवास से संभल के लिए सड़क के रास्ते निकले। करीब आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे के आसपास गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन बैरिकेडिंग के कारण राहुल और प्रियंका का काफिला रुक गया, जिसके बाद कांग्रेस का सांसद और नेता अधिकारियों से बात करते नजर आए। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक राहुल और प्रियंका गाड़ी में ही बैठे रहे और फिर करीब 12 बजे दोनों ने गाड़ी के बाहर संविधान की कॉपी दिखाकर मीडिया से बात की और संभल जाने से रोके जाने को लेकर सीधा सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मौजूदा दौर में संविधान की कोई वैल्यू नहीं बची है। नेता प्रतिपक्ष को संभल जाने से रोका जा रहा है। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों से पहले ही संभल प्रशासन ने किसी भी सियासी यात्रा के लिए 10 दिसंबर तक रोक लगा दी थी और सभी से अनुरोध किया था कि 10 दिसंबर के बाद ही संभल आए। हमने सभी से अनुरोध किया है कि 10 दिसंबर तक सभी संवेदनशीलता और सतर्कता को देखते हुए न आए। इसीलिए रणनीति यही है कि 10 दिसंबर तक कोई न आए। डीएम के आदेश के बावजूद करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी संभल जाने को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे। हालांकि प्रशासन जब तमाम दबाव के बाद भी पीछे नहीं हटा तो करीब 12:40 पर राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ दिल्ली लौट गए। हालांकि इन 2 घंटों में सियासी बयानों के तीर भी खूब चले। बीजेपी इसे इंडिया ब्लॉक के मुस्लिम वोट का खेल बता रही थी, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल में प्रशासन पर कुछ छुपाने की कोशिश का आरोप लगाती दिखी। एलओपी होकर के अगर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, वहां की सरकार ने 10 तारीख तक मना की है। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, मीडिया में छाए रहने के लिए जा रहे हैं, सरकार को गाली देने के लिए जा रहे हैं। एलओपी होकर के कानून की धज्जियां उड़ाएं, 10 तारीख तक मनाहट है, फिर भी जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यार ये सिर्फ जब हम जाते हैं माहौल ये हो सकता है, वो हो सकता है। जब समस्या वहाँ हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन पे, ये तो बता दीजिए ना। ये हम जाने से कुछ हो जाएगा, ये तो अफवाहें, ये तो डराने की बात है लोगों को कि इसीलिए हमें रोक रहे हैं। समस्या पैदा हुई वहाँ, कैसे, क्यों, क्या इसका जवाब हम सवाल नहीं कर सकते? जाके खुद नहीं देख सकते हैं? देखिए, संवेदनशीलता क्या है हमारी समझ में नहीं आ पा रहा कि जब वहाँ पर शांति है और हम लोग जो है, हमारे चाहे समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो, वहाँ जाना चाहता है, लोगों के दुखों में शरीक होना चाहता है और उसके साथ साथ हम उन लोगों की जो मदद करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं किस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है,
तो इस चीज़ की जानकारी करने के लिए रोकने का क्या मतलब है? सियासी बयानों और राहुल गांधी की वापसी के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने राम गोपाल यादव के बयान पर तंज करते हुए राहुल की यात्रा को पॉलिटिकल स्टंट बता दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए छटपटाहट दिखा रही है। राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही है। कुल मिलाकर संभल पर सियासत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से कोई भी पीछे नहीं दिखना चाहता। संसद में संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी मुखर है तो कांग्रेस सड़क पर संभल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के मूड में है। हालांकि 2 घंटे के सियासी हंगामे के बाद अभी सड़क पर संघर्ष में थोड़ा विराम लगता दिख रहा है, लेकिन संभल पर सियासत की आंच अभी कम होने की उम्मीद बेहद कम है।